मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें हम 4 आंदोलनों को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। नंबर 1 अलीगढ़ आंदोलन, नंबर 2 अहमदी आंदोलन, नंबर 3 वहाबी आंदोलन और नंबर 4 देवबंदी आंदोलन। इन 4 आंदोलनों को अगर क्रमबद्ध रूप से देखने का प्रयास करें तो जो अलीगढ़ आंदोलन है उसका जो प्रभाव है वो 1817 से 1898 तक देखा जाता है। अहमदी आंदोलन जो 1889 में इसकी शुरुआत मानी जाती है और वहाबी आंदोलन है उसका जो प्रभाव है वो 1702 से 1831 तक रहा था और देवबंदी आंदोलन की शुरुआत 1866 में हुई थी। लेकिन इन चारों आंदोलनों की जो विचारधारा देखें तो अलीगढ़ आंदोलन और अहमदी आंदोलन की जो विचारधारा है वो आपस में कोरिलेट करती हुई दिखाई देती है। वहीं वहाबी आंदोलन और देवबंदी आंदोलन की जो विचारधारा है वो आपस में कोरिलेट करती हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो अलीगढ़ आंदोलन और अहमदी आंदोलन था उनका प्रमुख उद्देश्य था कि जो मुस्लिम धर्म में मतलब पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए और साइंटिफिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। वहीं वहाबी आंदोलन और देवबंदी आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो परंपरागत इस्लामिक शिक्षा और मूल्यों पर अधिक बल देता था। मतलब ये है कि वो जो उन्होंने कुरान और हदीस की शिक्षा को विशेष महत्व दिया था। तो इसी क्रम में हम दोस्तों इनका क्रम में देखने के बावजूद हम इनको एक विस्तृत रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम अलीगढ़ आंदोलन को पढ़ेंगे। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1817 में मानी जाती है जो प्रभाव में रहा 1898 तक। इस आंदोलन की जो शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो सर सैयद अहमद खां हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी मूल्यों पर बल देना। लेकिन यह आंदोलन ब्रिटिश के सहयोग से चलाया जा रहा था। तो ये ब्रिटिश सहयोग से चलाया जा रहा था तो एक रूप से ये जो अलीगढ़ आंदोलन था वो कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना जाता है। इसीलिए इसी अलीगढ़ आंदोलन के अंतर्गत ही 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1875 में अलीगढ़ एंग्लो एंड ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई जो 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना और एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इसी आंदोलन के तहत, तहजीब उल अखलाक उस पत्रिका का नाम था। और मुस्लिम समाज में आधुनिक और उदार संस्कृति को प्रोत्साहन करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अब नंबर 2 पे हम अहमदी आंदोलन को देखते हैं जिसकी शुरुआत 1889 में हुई थी। जो इसकी शुरुआत करने का श्रेय मिर्ज़ा गुलाम अहमद को दिया जाता है। प्रमुख केंद्र गुरुदासपुर का काडिया नगर था और यो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे अपने आप को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार मानते थे हजरत मोहम्मद की तरह। और इन्होंने जो प्रमुख काम किए इस आंदोलन के तहत जिहाद का विरोध किया, पश्चिमी उदारवाद और ब्रह्म विद्या हिंदुओं की धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे और यह आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य मानता था। जो मुस्लिम समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं उनको समाप्त करना चाहता था। इसके तहत प्रमुख बुक थी बहारीन ए अहमदिया। इसके बाद हम वहाबी आंदोलन को पढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन का जो प्रभाव मैं बताई चुका हूँ 1702 से 1831 तक माना जाता है और इसकी जो शुरुआत की थी वो शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा की गई थी। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कि हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्जीवित करना। जो शिक्षा हजरत मोहम्मद साहब ने दी गई थी वही ये इनका प्रभाव था कि उसी को पुनर्जीवित किया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र पटना था। प्रमुख केंद्र पटना होने के कारण इनका प्रमुख विद्रोह सिखों के साथ देखा जाता है और इनका प्रमुख उद्देश्य था मतलब देश को दारुल हर्ब मतलब काफिरों के देश को दारुल इस्लाम में बदलना। लेकिन यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप धारण नहीं कर पाया क्योंकि यह आंदोलन सांप्रदायिकता लिए हुए था। दोस्तों इसी के साथ हम देवबंद आंदोलन को और भी आगे पढ़ते हैं। ये मतलब अगला जो आंदोलन है वो देवबंदी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1866 में हुई थी और शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई को दिया जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य देवबंदियों का क्या था कि परंपरागत इस्लामिक शिक्षा और मूल्यों पर बल दिया जाए, जिहाद को जिंदा रखा जाए और इन्होंने कुरान और हदीस की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। तो हमने ये 4 आंदोलन तो पढ़ लिए। इसके साथ ही हम इन 4 आंदोलनों के साथ इनकी विचारधारा और कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में क्या रिलेशन थे
इसको भी मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस आपस में विरोधी संबंध थे, तो विरोधी संबंध थे, तो जो अलीगढ़ आंदोलन था वो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा था। इसलिए जो अलीगढ़ आंदोलन में और कांग्रेस में एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। वहीं जब जो देवबंदी आंदोलन था, देवबंदी वो कांग्रेस के सहयोग से चलाया जा रहा था, तो वो ब्रिटिशों के विरोध में दिखाई देता है। और देवबंदी और अलीगढ़ आंदोलन आपस में विरोधी दिखाई देते हैं। और देवबंदियों का मतलब जब कांग्रेस के सहयोग से चलाया जा रहा था, तो ब्रिटिशों के तो मतलब स्वाभाविक है कि विरोधी प्रतीत होंगे। और ब्रिटिश और अलीगढ़ आंदोलन में मतलब सहयोगी संबंध थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश और कांग्रेस तो एक दूसरे में आपस में विरोधी संबंध रखते ही थे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।